हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल जय अमृता स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज मैं आप सभी को व्रत कथा सुनाऊंगी। इससे पहले आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी का त्योहार इस बार 21 अगस्त को मनाया जा रहा है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार नाग देवता को समर्पित है। इस दिन पूजा में नाग देवता की तस्वीर, दूध, फल, अक्षत, मेवा, रत्न, दही समेत कई सामग्रियों की जरूरत होती है। इस दिन नाग देवता का पूजा का विधान है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से नाग पंचमी की पूजा करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नाग पंचमी की पूजा में नाग देवता की प्रतिमा, दूध, पुष्प, शहद, बिलपत्र, धतूरा, गंगाजल, पंचमिष्ठान, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, पूजा के बर्तन समेत कई सामग्रियों की जरूरत होती है। इस दिन सभी सामग्रियों के साथ नाग देवता का पूजा करना चाहिए। ऐसे तो नाग देवता को दूध और लवा बहुत ही पसंद है। ऐसे हर अपने अपने घर की अपनी अपनी परंपरा होती है, तो आप सभी अपने घर के परंपरा के अनुसार उनका पूजा करें। लेकिन उनके व्रत की कथा सुने बगैर व्रत अधूरा होता है। व्रत की कथा सुने बगैर व्रत संपूर्ण नहीं होता। इस दिन मान्यता है कि घर के प्रवेश द्वार पर लोग नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। इससे नाग देवता के घर में नाग की कृपा से सुरक्षित रहता है। नाग पंचमी व्रत की पूजा विधि। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा नाग पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग के चित्र को लकड़ी की चौकी पर रखें। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करें। पूजा करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारें और नाग पंचमी की कथा अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो चुका था, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं था। इस वजह से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानी बांझ कहकर ताना मारती थी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम इस पर बिल्कुल ध्यान न दो, तुम अपनी दुनिया में प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे सांत्वना मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर वह अक्सर दुखी हो जाती थी। एक दिन नाग पंचमी का पर्व आ गया। चौथे की रात को राजा के पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक नाग ने उससे कहा, हे पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा के पुत्र वधू बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति से जाकर सारी बात कही। पति उसकी बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें नाग दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उसकी पूजा करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्हें कच्चे दूध चढ़ाओ। नाग पंचमी के दिन राजा के पुत्र वधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा के पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नाग पंचमी का व्रत विख्यात हो गया। हर हर महादेव।